बरेली के गांवों में करीब 14 महीनों तक एक ऐसा खौफ पसरा रहा जिसने औरतों का खेतों में अकेले काम करना तो दूर, घर से बाहर निकलना तक मुश्किल कर दिया था। ये कहानी है गन्ने के खेतों में छिपे उसी आतंक की। 14 महीने, 9 कत्ल और कातिल सिर्फ एक। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस डर की कहानी है जिसने पूरे के पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आखिर वो पल कौन सा था जब पुलिस को ये एहसास हुआ कि उनका सामना किसी आम कातिल से नहीं बल्कि एक बेरहम सीरियल किलर से हो रहा है। तारीख थी 2 जुलाई 2024। जब अनीता देवी की लाश मिली तो पुलिस के भी होश उड़ गए। कत्ल का तरीका हूबहू वही था। मतलब 7 महीने की खामोशी के बाद वो सीरियल किलर फिर से लौट आया था। और इसी नवी लाश ने पुलिस को यकीन दिला दिया कि उनका पाला किसी एक की वहशी से पड़ रहा है। पर इस खौफ की जड़ें कहाँ थीं? ये पूरा सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक कत्ल हुए और कैसे कातिल का वो खास तरीका सबके सामने आया। कहानी की शुरुआत होती है जून 2023 से। 5 जून को कलावती की लाश मिलती है, फिर 19 जून को धनवती की। उस वक्त पुलिस के लिए ये 2 अलग-अलग अनसुलझे केस थे। दोनों कत्ल अलग-अलग गांवों में हुए, लूटपाट का कोई सबूत नहीं, न ही कोई आपसी रंजिश की बात निकली। ये बस 2 अकेली रहस्यमयी मौतें लग रही थीं। लेकिन 30 जून को जब प्रेमवती की लाश मिली, तब जाकर एक खौफनाक पैटर्न सामने आया। प्रेमवती का गला उनकी ही साड़ी के पल्लू से घोटा गया था और बाईं तरफ एक कसकर गांठ बांधी गई थी। ये कोई मामूली कत्ल नहीं था, ये कातिल का एक सिग्नेचर था, उसकी एक पहचान थी। अब पुलिस ने कड़ियों को जोड़ना शुरू किया। कातिल का निशाना थी 45 साल से ज्यादा उम्र की औरतें। वो हमला करता था सुनसान गन्ने के खेतों में। और हथियार? शिकार की ही साड़ी या दुपट्टा। महमूद, दुलारो देवी और उर्मिला के कत्ल तो कुछ ही हफ्तों के अंदर हो गए, जिससे इलाके में दहशत और भी ज्यादा बढ़ गई। तो सवाल ये उठता है कि पुलिस को ये पैटर्न पकड़ने में इतनी देर क्यों लगी? इसकी एक बड़ी वजह थी। ये सारे कत्ल 25 किलोमीटर के दायरे में 3 अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुए थे, शाही, शीशगढ़ और फतेहगंज। जानकारी बटी हुई थी, इसलिए कनेक्शन जोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और इसी कंफ्यूजन में पुलिस ने 3 बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था। जैसे ही पुलिस को ये साफ हो गया कि ये एक सीरियल किलर का काम है, उस अदृश्य दुश्मन को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान छिड़ा गया। इसे नाम दिया गया ऑपरेशन तलाश। और ये ऑपरेशन कोई छोटा-मोटा नहीं था। जरा सोचिए, 22 स्पेशल पुलिस टीमें बनाई गईं, 1500 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और तो और 600 नए कैमरे भी लगाए गए। पुलिस ने अपनी पूरी ताकत इस एक केस को सुलझाने में झोंक दी थी। पुलिस ने एक बहुत ही दादधैर्य और जोखिम भरा तरीका भी अपनाया। कई महिला पुलिसकर्मियों को आम गांव की औरतों के भेस में खेतों में काम करने के लिए भेजा गया। मकसद था कातिल के लिए चारा बनना, ताकि उसे बाहर आने पर मजबूर किया जा सके। महीनों की कड़ी मेहनत और निराशा के बाद कामयाबी मिली सिर्फ एक फोन कॉल से। एक गांव के सिक्योरिटी गार्ड ने एक संदिग्ध आदमी को देखा और फौरन पुलिस को खबर कर दी। पुलिस बिना एक पल गंवाए उस जगह पहुंची और 14 महीनों से चल रहा खौफ का ये खेल आखिरकार खत्म हुआ। तो आखिर कौन था वो शख्स जो महीनों तक पुलिस को छकाता रहा? अब वक्त है इस हैवान के चेहरे से नकाब हटाने का और ये समझने का कि किन वजहों ने उसे एक खूंखार कातिल बना दिया। ये है वो चेहरा, नाम है कुलदीप कुमार गंगवार, बरेली का साड़ी किलर। कुलदीप की कहानी शुरू होती है उसके बचपन के जख्मों से। उसने बचपन से अपने पिता को अपनी मां पर हाथ उठाते देखा था। सौतेली मां से नफरत उसके दिल में घर कर गई थी। जब उसकी खुद की शादी हुई तो वो भी अपनी पत्नी से मारपीट करने लगा। नतीजा, 2018 में पत्नी उसे छोड़कर चली गई। इस एक घटना ने उसके अंदर औरतों के लिए नफरत को एक आग में बदल दिया और वो पूरी तरह नशे में डूब गया। उसका तरीका बेहद शातिर और डरावना था। वो गन्ने के खेतों में अकेली काम करती औरतों पर नजर रखता, उनसे सेक्सुअल फेवर मांगता और जैसे ही वो मना करती उन्हें मार डालता। ऊंचे ऊंचे गन्ने के खेत उससे छिपने के लिए एकदम सही जगह देते थे, जहां वो अपने घिनौने काम को अंजाम देता था। और वो सिर्फ कत्ल करके भाग नहीं जाता था। टिपिकल सीरियल किलर्स की तरह वो अपने शिकार की कोई ना कोई चीज ट्रॉफी के तौर पर अपने साथ ले जाता था। कभी बिंदी, कभी लिपस्टिक तो कभी आधार कार्ड।
और बाद में यही ट्रॉफियां पुलिस के लिए सबसे पक्का सबूत बनी। जानते हैं इस कहानी का सबसे डरावना पहलू क्या है? वो ये है कि कुलदीप की असलियत और लोगों की नज़र में उसकी छवि में जमीन आसमान का फर्क था। देखिए, एक तरफ गांव वालों के लिए वो एक गरीब बेचारा और सीधा साधा इंसान था। लोग कहते थे, अरे वो तो मच्छर भी नहीं मार सकता। और दूसरी तरफ यही शख्स पुलिस के सामने 9 में से 6 कत्ल कबूल करता है, हंसते हंसते क्राइम सीन रिक्रिएट करता है और रिपोर्टर्स से कहता है कि वो औरतें गंदी थी। गांव वालों का ये एक सवाल ही सब कुछ कह देता है। जो इंसान छोटे बच्चों से डरता है, वो 9 कत्ल कैसे कर सकता है? ये दिखाता है कि कुलदीप अपनी वहशी असलियत को एक भोले भाले चोले के पीछे छिपाने में कितना कामयाब रहा था। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सबसे खौफनाक शैतान अक्सर सबसे आम इंसानों जैसे ही दिखते हैं। अपराध का कोई एक तय चेहरा नहीं होता। कुलदीप गंगवार की कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर वहीं छिपा होता है जहां हमें उसका जरा सा भी अंदेशा नहीं होता। ये केस हमें बुराई के उन चेहरों के बारे में क्या सिखाता है जो हमारे आपके बीच ही रहते हैं।